खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलीशान नाम में सबको सलाम। और आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए आज के लिए रखा है। और ये खुदावंद ने मेरे दिल में ये जो बीज था तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले मेरे खुदावंद ने जहन में इस बीज को ड्रॉप इन किया। तो मैं इसके ऊपर सोच रहा था और मैं जब इसके ऊपर सोच रहा था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ एक पॉइंट्स। हम बहुत बार ये बात सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं कि विश्वासी लोगों के पास जाओ, उनसे दुआ करवाओ, विश्वासी लोगों की संगति करो। बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन हम किस लेवल पर हैं अपने विश्वास पे, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमें एनालाइज अपने आप को करना बहुत जरूरी है। और हमें अपनी जिंदगी के पहलू में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक पैराबल को देखते हैं, वो पैराबल है मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय। अगर आप उसमें देखते हैं तो आपको बिगिनिंग में उसके पैराबल में आपको एक स्टोरी मिलती है, एक पैराबल में जो खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं 10 कुंवारियों की। और उस 10 कुंवारियों को अगर आप देखते हैं तो उनमें खासियत क्या है, उनमें सिमिलैरिटी क्या है कि वो 10 की 10 जो हैं वो दूल्हे को देखने के लिए, दूल्हे के इंतजार में के लिए जाती हैं। उनमें से 5 जो हैं उनको अक्लमंद कुंवारियां कहा गया। वो इसलिए क्योंकि देर होने पर दूल्हा जब आता है तो ना कि उनकी मसलों में तेल था, बल्कि उनके पास रिजर्व्ड भी था, उनके पास और बचा हुआ तेल भी था, या उन्होंने कैरी किया हुआ था और भी तेल। जो तेल उनकी जो मसलों में चल रहा था, उन तेल के खत्म होने पर वो दूसरे जो उनके पास रिजर्वेशन थी, जो उनके पास डिपॉजिट था, जो उनके पास पड़ा हुआ था, वो उनको इस्तेमाल कर सकी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो तेल कौन सा तेल है। वो खुदावंत की अनॉइंटिंग का तेल है, वो खुदावंत की हजूरी है, वो खुदावंत की हमारे पास अनॉइंटिंग। सबके पास 10 की 10 के पास अनॉइंटिंग थी, लेकिन जब दुल्हा आया 5 जा सकी। वो इसलिए क्योंकि उनके पास जितनी अनॉइंटिंग की जरूरत थी उतनी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा थी। या वो तेल, अगर अनॉइंटिंग को हम ले लें या फेवर को हम ले लें, उनके पास उतनी फेवर नहीं थी जितनी चाहिए थी, बल्कि उनके पास उससे ज्यादा थी। जिनके पास एक्सेसिव थी वो या एक्सेसिव ज्यादा तेल था, उन कुपियों में जितना था उनसे ज्यादा, वो खुदावंद को देख सकी। वो ही जो थी वो वेडिंग के उस पंडाल में लगा लो या उस जगह के अंदर जा सकी। तो आपके लिए और मेरे लिए ये एक अवेकनिंग कॉल है कि ना कि हमारा यीशु मसीह को कबूल करना काफी है, बल्कि हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद एक ऐसी हमारे पास अनॉइंटिंग या उसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए कि जिस दिन के लिए हमने सोचा है, अगर खुदावंद यीशु मसीह उस दिन नहीं आए तो क्या उसके बाद भी हमारे पास अनॉइंटिंग होगी कि हम खुदावंद के उस बुलाए हुए, उस इनवाइटेड प्लेस में पहुंच सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो लोग जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, या जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह की आवाज हमारे कानों में पड़ती है, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। और हम जो हमने पर्सनली डिसाइड किया है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं तो हम दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। लेकिन इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, जिनके पास अनॉइंटिंग है, अगर वो अनॉइंटिंग उस दिन कम पड़ गई जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, तो आप और मैं जो अनॉइंटिंग, जो हमारी मसले हैं, वो जो अभी जल रही हैं, अगर उस दिन भी जल रही होंगी तो ही हमारा खुदावंद के उस घर में जाना मुमकिन है।
मत्ती की अंजील और उसका 7 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग उस दिन आएंगे और कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बहुत लोगों को चंगा किया। तो कहते हैं कि मैं कहूंगा कि हे कपटियों, मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अनॉइंटिंग हमें जो मिली हुई है वो खुदावंद के काम करने के लिए मिली है। वो हमें इसलिए नहीं मिली कि हम चमत्कार करें और हमारा अपना रिश्ता खुदावंद के साथ बिल्कुल भी ना हो। खुदावंद जहां हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हमें इस्तेमाल करेंगे। जहां पर खुदावंद चाहते हैं लोग चंगे होंगे, हमारे से चंगे होंगे। लेकिन हमें खुशी की बात, यीशु मसीह के पास चले आते हैं और आकर कहते हैं कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागती, हमने लोगों को चंगा किया। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के इस बात से खुश ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बात सुनती हैं, लेकिन इसलिए खुशी मनाओ कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं, या तुम्हारे नाम किताबे हयात में पाए गए हैं। तो यीशु मसीह के लिए जो आसमान से उतरे, जो खुदावंद के बेटे हैं, उनके लिए उनका कहना यह है कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप और मैं उस जगह तक पहुंच सके जिस जगह तक खुदावंद ने हमें रखा है, जिस जगह पर खुदावंद चाहते हैं हमें आना। मैं और सारे लोग जो हम सब ये बात ध्यान रखें कि ना कि हमारी मसलें आज और कल चलती रहें, हमारे पास वो जो मसले हैं वो चलती तो रहें, लेकिन हमारे पास और भी होना चाहिए। ड्राई दिनों में हम किस तरीके से चलें। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी बहन भी हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे पूछा कि अब ये कोरोना के समय में तेरे पास बच्चे भी हैं, कैसे है? मेरा बिजनेस था चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तू ठीक है, हम फाइनेंशियली हेल्प करें? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि खुदावंद की मेहरबानी है, मैंने धूप के दिनों में ऐसे काम किया है कि मैं बारिश के दिनों के लिए सेव किया हुआ था। ठीक है, ये दुनियावी बात है, लेकिन मेरे भाई बहन खुदावन ने ऐसे दिए हैं जो पूछते हैं कि आपका कैसे चल रहा है। आपके लिए और मेरे लिए दुनियावी तरीके से, उसी तरीके से आत्मिक तरीके से आपके पास आत्मिक तरीके से भी इतना धन होना चाहिए कि जिस दिन अगर आप काम ना कर सके, उस दिन भी वो आपकी जो डिपॉजिट है वो काम आए। मुझे कोरोना जनवरी में हो गया, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे से दुआ नहीं होती थी। जिस दिन अगर आपकी तबीयत खराब होगी, दुआ नहीं कर सके, तो क्या होगा? इसलिए आज ही बहुत मेहनत करें, आत्मिक तरीके से उठें, जल्दी उठें, रात को देर तक सोएं, जैसे भी करते हैं दोपहर को टाइम निकालें, अपना नींद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं करें, पैसे को सैक्रिफाइस कर सकते हैं करें, लेकिन खुदावंद की उस बादशाही के लिए मेहनत करें कि जिस दिन तुरी फूकी जाए, जिस दिन दुल्हा आए, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कलाम का हिस्सा है वो मैंने इसलिए ये थोड़ा सा बिल्डअप किया है कि आपको इस चीज के लिए पता। और आज का जो कलाम का हिस्सा है वो हम इसको देख रहे हैं, गार्ड योर फेथ, अपने विश्वास की रखवाली करें। अब आप ये सोचें कि कलाम में विश्वास के लिए लिखा है, लेकिन इस बारे में क्या लिखा है? मैं आपके सामने कलाम का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। वो हिस्सा है 2 तिमोथियस का पॉल के द्वारा लिखा गया तिमोथियस को दूसरा खत। और मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जो पॉल है उसने लेटर्स लिखी हैं, बहुत सारी लेटर्स लिखी हैं। पॉल ने कुछ एक लेटर्स लिखी हैं जब वो ट्रैवल कर रहा था, और फिर पॉल ने कुछ एक लेटर्स ऐसी लिखी हैं जब वो प्रिजन में था, रोम में था, और वो वेट कर रहा था कि उसको सीजर जो किंग है वो उसकी सुनवाई करे। और वहां पर जब वो था, वो नजरबंद था, घर में रहता था, लेकिन कैदियों की तरह नहीं रहता था। फिर उसके बाद वो छोड़ा गया, और उसके बाद जो सीजर था, जिसका नाम नेरो था, उसने रोम को आग लगा दी। और उसने आग लगाने के बाद उसने क्या किया कि इल्जाम उसने मसीहों पर लगा दिया। जब मसीहों पर उसने इल्जाम लगा दिया तो पॉल को दोबारा से अरेस्ट किया गया,
और पॉल क्योंकि रोमन था और रोमियों को नहीं था, उनके लिए सलीब नहीं थी। यीशु मसीह यहूदी थे इसलिए उनको सलीब दी गई। पतरस जो था वो भी यहूदी था इसलिए उसको सलीब दी गई। जो पॉल था वो यहूदी नहीं था, वो रोमन था और रोमन सिटीजन होने के नाते उसको सलीब नहीं दी जा सकती थी। इसलिए नेरो ने कहा कि इसका सिर जो है वो काट दिया जाए। ये दूसरी बार जब पॉल जेल में जाता है, पौलुस, और तब वो डंजन में होता है, तब वो काल कोठरी में होता है, तब उसको मौत की सजा होती है। और पॉल जो है वो अपने स्पिरिचुअल बेटे को, पॉल जो है अपने शागिर्द को, पॉल जो है अपने सिखाए हुए अपने नेक्स्ट पॉल को देखता है और उसको वो चिट्ठी लिखता है। और जब वो चिट्ठी लिखता है तो उसमें आप सोच के देखें कि जो लोग जाने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, उनके पास कोई ज्यादा समय नहीं है तो वो बहुत काम की बातें करते हैं। मैं और रुचिका एक दिन पढ़ रहे थे 2 तिमोथी, वी वर ऑलमोस्ट इन टीयर्स, क्योंकि हम देख सकते थे कि पॉल किस तरीके से लिख रहा है। एक दिन पापा मुझे फोन करके बताते हैं कि पापा जेनेसिस की किताब पढ़ रहे थे, तो पापा कहते मैं जेनेसिस की किताब पढ़ रहा था और उसके पैदाइश की, उत्पत्ति की, और उसके एक हिस्से में पहुंचे और पापा कहते हैं कि मेरे आंसू निकल गए, मेरे से पढ़ा नहीं गया। मैंने छोड़ा, पानी पुनी पी के आया, वापस से मैंने पढ़ना शुरू किया, दोबारा से मेरे आंसू, मेरा गला भर गया। क्योंकि जब आप उस स्पिरिट में आते हो तो खुदावंद का आत्मा आपको सिखाता है, समझाता है, रियलाइज करता है। उसी तरीके से जब मैं और रुचिका इसको पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, और वी वर इन ऑलमोस्ट टीयर्स की पॉल क्या लिख रहा है। और ये जब आप, अगर आपने इस चीज पर कभी अमल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, आप सोच के देखना कि पॉल मरने वाला है और मरने से पहले अपने शागिर्द को क्या लिख रहा है। और उसका हम 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है इस तरीके से। पॉल लिख रहा है तिमोथी को और क्या लिखता है, कहता आई हैव फॉट अ गुड फाइट। उसको कहता है कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। पॉल किस लड़ाई की बात कर रहा है? हम देखते हैं कि पॉल ने खुदावंद का कलाम किया, लेकिन बाइबल किसी चीज में जिक्र नहीं करती कि पॉल ने लड़ाई की है। लेकिन पॉल कहता है कि आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। और इसका मतलब यह है कि पॉल बात कर रहा है आत्मिक लड़ाई की। आपकी और मेरी एक लड़ाई चल रही है, आपकी और मेरी एक लड़ाई चल रही है। आपकी मेरे से और मेरी आपसे लड़ाई नहीं चल रही है। पॉल यहाँ पे कहता है कि आई हैव फॉट अ गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस, मैंने इस दौड़ को खत्म किया है, एंड आई हैव केप्ट द फेथ। और कहता है मैंने दौड़ अच्छी दौड़ी है और मैंने अपना विश्वास की रखवाली की है। अब जो फाइट उसने की है, जो लड़ाई उसने लड़ी है, वो ये लड़ी है कि उसने दिन दिन, क्षण क्षण, एक एक पल उसने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने साथ लड़ी है। और उसने अपनी आत्मा के साथ और अपने शरीर के साथ एक लड़ाई लड़ी है। और वो कहता है कि मैंने लड़ाई लड़ी है और उसको मैंने फिनिश किया है, और मैंने आत्मा में उसको जीता है, और मैंने विश्वास को कायम रखा है। आपका और मेरा विश्वास लाना काफी नहीं है, इट्स ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। विश्वास लाना पहला प्राइम है। विश्वास आ गया है, अब उसको बांधे रखना है दिन प्रतिदिन। दिन में सुबह कई बार ऐसे होंगे जब आपका दिल नहीं करेगा काम पे जाने के लिए। आपके पास, किसी ने कहा है इंग्लिश में, इफ यू हैव अ राइट टू डू समथिंग, इट डज नॉट मीन दैट यू आर राइट टू डू समथिंग। हिंदी में पता नहीं मैं उसको बता पाऊंगा। अगर आपके पास इख्तियार है कुछ करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं। पता नहीं मैं इसको सही बता पाया हूं कि नहीं बता पाया हूं। मतलब आपके पास राइट है कुछ करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही कर रहे हैं। जो लोग पावर में हैं
जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ ठीक करे। अगर हमारे अंदर जूनियर्स काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे ऊपर भी कोई है। सबको भूल के ये देखें हमारे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह हैं। और पॉल कहता है कि आई हैव फॉट अ गुड फाइट। जो सच्चे मसीही हैं, जो रियल लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो अपने साथ झूठ नहीं बोलते, उनको पता है कि उनके अंदर कमियां हैं। जो लोग अपने साथ झूठ नहीं बोलते, मैं ये नहीं कह रहा अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, जैसे भी है, वो सच्चे लोग हैं जो अपने साथ झूठ नहीं बोलते। और जो झूठ नहीं बोलते उनको पता है कि उनके बीच में कमियां हैं। और मैं और आप आत्मिक तरीके से जब हम विश्वास ले आते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, सोते वक्त, यहाँ तक कि ख्वाबों में भी जो दुश्मन है आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, तो ना कि आप जब जाग रहे हैं तभी, बल्कि ख्वाबों में भी अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी ना होने दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बिब्लिकल कितनी सही है कि आत्मा और जो शरीर है, आप अगर देखें जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका अगर आप पहला बाब देखेंगे तो आप अगर देखते हैं 26वीं आयत में, वहां पर लिखा है, खुदा बाप ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाएं, अपनी लाइकनेस पर बनाएं। और जब हम आगे 27वीं आयत देखते हैं तो वहां पर खुदावन ने आदम को बना दिया। लेकिन अगले चैप्टर में जब हम देखते हैं, यहां पर आत्मिक तरीके से खुदावन ने इंसान को बनाया अपनी छवि पर। जो हम आत्मिक तरीके से हैं वो हम खुदावन की तरह हैं। उसके बाद हम देखते हैं खुदावन ने दूसरे चैप्टर में, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, वहां पर लिखा है खुदावन ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें अपना दम फूंक दिया। पहले खुदावन ने इंसान को आत्मिक तरीके से बनाया, फिर खुदावन ने इंसान को शारीरिक तरीके से बनाया। और जो इंसान के दो शरीर जो है मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जो है वो मरती नहीं, वो या तो हमेशा के लिए आग में फेंकी जाएगी या हमेशा के लिए खुदावन के साथ रहेगी। या तो हमेशा के लिए आग में या हमेशा खुदावन के साथ रहेगी। और खुदावन ने जब इंसान को बनाया, और जब आप और मैं जिंदा हैं, हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स हैं, शरीर भी है और आत्मा भी है। और पॉल इस बात की बात कर रहा है कि मैंने शरीर और आत्मा की लड़ाई खूब लड़ी है और मैंने जीत भी हासिल की है। और मेरी जीत का ये रिजल्ट है कि मैं अपना फेथ अपने साथ खुदावन के पास जाऊंगा। जिस दिन नेरो सीजर मेरा सिर काट देगा, मेरे पास एक चीज होगी जो मैं खुदावन को दूंगा कि ये मेरा विश्वास। मेरा शरीर तंगी में था, यीशु मसीह को एक बार कोड़े पड़े, पॉल को बहुत बार उस शरीर पर कोड़े पड़े। पॉल के पास सारे राइट्स थे कंप्लेन करने के लिए। पॉल सेकंड करंथियंस के आई थिंक 8 चैप्टर में, मुझे पता नहीं इसकी रेफरेंस, आई थिंक इस 8 चैप्टर है, उसमें कहता है कि मैंने खुदावन से 3 बार दुआ की, सेकंड करंथियन, और उसका 12 बार और उसकी 8वीं आयत। सेकंड करंथियन उसका 12 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि पॉल ने 3 बार दुआ की। ठीक है। और पॉल यहाँ पर वापस फर्स्ट करंथियन में जब हम आते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि पॉल ये कह रहा है कि मैंने अच्छी लड़ाई जो है वो लड़ी है। और अगर हम मसीही हैं, अगर आप ये देखें कि आत्मा के फल हम देखते हैं तो शरीर के फल भी हैं। आपको पता है ना आत्मा के फल, ठीक है, कलाम में लिखा है आत्मा के फल, और कलाम में शरीर के फल भी लिखे हैं, सिन के फल भी लिखे हैं। तो दोनों, हम जब आत्मा में आत्मिक लोग हैं लेकिन रहते हम शरीर में हैं, इसलिए देयर आर चांसेस कि हम गिर सकते हैं। लेकिन
पॉल उसको ये कह रहा है मरने से पहले। सेकंड तिमोथी को जब वो जो सेकंड लेटर लिख रहा है तिमोथी को दूसरी बार, ये पॉल की, बाय द वे ये पॉल की आखिरी राइटिंग है। इसके बाद पॉल का जो सिर था उसके शरीर से अलग कर दिया गया ताकि वो दोबारा खुदावंद के लिए काम ना कर सके। और अनफॉर्चुनेटली जो डेथ है यही उसका सबसे बड़ा स्टिंग है, यही उसकी सबसे बड़ी है डर वाली बात या प्रॉब्लम की बात, कि जिस दिन आप और मैं शारीरिक तौर से मर गए उसके बाद हम खुदा की सेवा नहीं कर सकते। उस दिन जो किया है उसका हिसाब होगा। अगर आप और मैं सांस ले रहे हैं तो हमारे पास मौका है कि हम वो काम करें जो खुदावंद ने करने के लिए हमें भेजा है। और जिस दिन हमारे से वो सांस वापस ले लिए गए उसके बाद जो हमने सांसों में किया था उसका हिसाब होगा। खुदा आपको बरकत दे। और इस बात के लिए ध्यान रखें, अगर पॉल को फाइट लड़नी पड़ी और वो कहता है कि मैंने अपना फेथ रखा, आप और मैं जो लड़ाई लड़ते हैं क्या हमने फेथ को कायम रखा? आपको बस अपने आप से सच बोलने की जरूरत है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने फेथ में कायम है, खुदावंद आपको बरकत दे, तो उस फेथ को बचाना आपका जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह लेट हो गए तो विश्वास की कमी हो गई तो नहीं जा पाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास अभी फेथ की कमी है, खुदावंद से मांगे, शरीर को पीछे करें, आत्मा में बढ़े और खुदा आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।